धर्मों का जितने भी शास्त्रों है, उसी शास्त्रों से कुछ तत्व आप लोगों को सुनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज भी हम ऐसा ही एक तत्व आप लोगों के सामने उपस्थापन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे कि भक्त तो बड़ा है या भगवान, भक्त और भगवान में क्या अंतर है, भक्त से भगवान का क्या कोई डिफरेंस है या नहीं। देखिए, भगवान जो होता है वो भक्त वत्सल होते हैं, जिसे भगवान प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे धन है, बहुत ही जमीन जायदाद है, लेकिन आपके आप में अगर प्रेम नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं है। आप कहोगे एक ऐसा बात है। देखिए, जिस जिस मनुष्य के पास प्रेम नहीं है वो पशु जैसा है, जानवर जैसा है, क्योंकि उसमें ना कोई भक्ति है, ना कोई श्रद्धा है, ना कोई इज्जत है। ऐसे आदमी को कुत्ते जैसा कुत्ते जैसा देखा जाता है। आप देखोगे किसी किसी आदमी को इतनी श्रद्धा होती है, आदमी दूसरे आदमी उनकी पैर छूने के लिए उनके पास जाके उनको भक्ति करते हैं, और किसी किसी आदमी के पास आदमी जाते नहीं, क्योंकि वो जो जिसके पास जाते नहीं है वो आदमी कुत्ते जैसा है। तो इसीलिए आदमी का सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है प्रेम। बाकी जो कुछ भी है इस दुनिया में सब बेकार है, क्योंकि आप जब जाओगे इस दुनिया छोड़ के, आप क्या लेके जाओगे। ये आपके पास जितने करोड़ों रुपया, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, जितने भी आपके पास धन है, आप एक कोरी भी आप साथ में लेके नहीं जा पाओगे। आपके साथ जाएगा आपका प्रेम, आपका भक्ति, आपका पुण्य, आपका श्रद्धा, आपका सम्मान, यही सब आपके साथ परलोक में पहुंच जाएगा। और बाकी जो आप यहाँ पाप कर्म करोगे वो पाप भी आपके साथ जाएगा। पाप और पुण्य को विचार करके जमराज जब देखेगा, आपका पाप अगर ज्यादा होगा तो आपको नरक में डालेगा, और पुण्य अगर आपको ज्यादा होगा तो आपको फिर कोई अच्छे स्थान पर रखेगा, जैसे विष्णु लोक, जैसे ब्रह्मलोक, जैसे शिवलोक, स्वर्ग, इंद्रलोक, ऐसे ऐसे स्थान पर आपको रखेगा। कुछ दिन रखने के बाद आपको फिर दोबारा इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप में या फिर पशु के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आज की जो मूल विषय है वो विषय है भक्त और भगवान। इस भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भक्त चाहते हैं भगवान को और भगवान चाहते हैं भक्तों को। भक्त और भगवान में जब कोई अंतर नहीं रहता है तब वो भक्त भी भगवान जैसा बराबर हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला, अर्जुन, मैं और तू डिफरेंस नहीं है, हम अलग अलग नहीं है, हम दोनों आत्मा है। आप भी इस धरती पर बहुत बार जन्म ले चुके हो, मैं भी जन्म ले चुका हूं। आप और मैं आज जो हम सखा है, इसलिए हमारा पूर्व जन्म का संस्कार के कारण से आज हम दोनों सखा है, हम दोनों मित्र है। तो ये जो है ये क्या है, ये है प्रेम। दोनों में प्रेम, दोनों में प्रेम पूर्व जन्म में थे, जो भी ये दोनों फिर अगले जन्म में दोनों मिल के काम कर रहा है, दोनों मिल चुके हैं। ये जो प्रेम और प्रेम जो है, प्रेम को भी विनाश नहीं होते हैं, प्रेम को भी खत्म नहीं होते हैं, प्रेम बढ़ते जाता है।
आप अगर प्रेम करोगे तो दूसरे ने भी आपको प्रेम करेगा। आप अगर उसको धिक्कार धिक्कार दोगे, उसको कुशब्द बोलोगे, वो भी आपको कुशब्द बोलेगा। आप शाले बोलोगे तो वो भी आपको शाले ही बोलेगा। आप अगर उसको भाई साहब बोलोगे तो उसको बढ़िया लगेगा, वो भी आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा। तो इसीलिए इस जगत में जब हम धरती पर जब जन्म ले चुके हैं तो इसमें कुछ करना भी जरूरी है। हमें प्रेम करना चाहिए, सबको हमें प्रेम करना चाहिए। इस जगत में कितना दिन जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसीलिए जितना दिन हम लोग रहेंगे सबके साथ प्रेम प्रेम से रहेंगे। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी भी कहते हैं, बच्चों प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रेम करो, सबको प्रेम करो। प्रेम का मतलब ये भी होता है दूसरे को क्षति ना पहुंचाना। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में है। उनके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों उणजई है, फिर भी अपने आप को कभी ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। क्योंकि उनको जगत में प्रेम प्रेम बांटना है। उनको प्रेम से आदमी को भक्ति पथ पर लाना है। आज देखिए अयोध्या राम मंदिर पे महीना भर की भंडारा दे रहा है। क्यों? जगत का लोग जाने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सनातन धर्म का विरुद्ध नहीं है। जो आदि सनातन धर्म है वही आदि सनातन धर्म को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज लाने की कोशिश कर रहा है। जो आदि सनातन धर्म है वो सत्ययुग में थे। आज सत्ययुग को आज दोबारा इस धरती पर लाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हर प्रयास कर रहा है। उनकी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आज करोड़ों उणजई हो रहा है। इंडिया में 500 से ज्यादा नामधाम सेंटर है। क्यों है? प्रेम के कारण से। उनकी जो उणजई है उनमें प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। मांस मदिरा ये सब खाते नहीं है। गाय भैंस को काटते नहीं है। ये क्या है? ये प्रेम ही है। इसीलिए सबको प्रेम करना चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो भगवान भी है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है। और प्रेम नहीं है तो भगवान भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। आज के जो मेन शास्त्र तत्व आलोचना यही था। और आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आपके पास पहुंच जाए, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।